तो टू बी कंटिन्यूड, यहाँ पे हमारे पास अब हम गायरस देखेंगे। गायरस के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। देखें अब जैसे कि सेंट्रल सल्कस के और प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान जो है, क्योंकि इसके आगे प्री सेंट्रल है ना, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, प्री सेंट्रल गायरस। गायरस क्यों? क्योंकि ये आउटवर्ड जो है फोल्ड होगा और ये बिटवीन दो सल्का है, तो ये गायरस कहलाएगा। ठीक है, इसी इसके नाम पर है ये प्री सेंट्रल गायरस। इसी तरह यहाँ पे अभी हम इसको बाद में देखते हैं पैराइटल लोब को, अभी हम फ्रंटल लोब का कर लेते हैं पहले। इससे दो निकल रहे हैं, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। तो इनके गायरस के नाम भी इन्हीं पर होंगे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस। अब इसी तरह होंगे इनके भी नाम, ये हो जाएगा मिडिल फ्रंटल गायरस एंड ये हो जाएगा इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, एंड नाउ हमारे पास जो सेकंड है पैराइटल लोब में हम देख लेते हैं। पैराइटल लोब में वी हैव सबसे पहले तो पोस्ट सेंट्रल सल्कस है, और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के और सेंट्रल सल्कस के दरमियान कौन सा होगा, उसी के नाम पे पोस्ट सेंट्रल गायरस। इससे एक हॉरिजॉन्टली सर्कस निकल रहा है, इसका नाम था इंटरपेराइटल सर्कस। तो इसके सुपीरियर होगा, इसके ऊपर जो है वो सुपीरियर पेराइटल गायरस हो गया, एंड बिलो दिस इज इंफीरियर पेराइटल गायरस। ये कलर से मैं लिखी हूँ, पिंक वाले सारे जो हैं हमारे पास फ्रंटल लोब में हैं, ब्लू वाले हमारे पास पैराइटल लोब में हैं। अब सेकंड है हमारे पास अच्छा, ऑसिपिटल लोब में कुछ ख़ास बात नहीं है, इसके कुछ गायरस वगैरह आपको देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे टेम्पोरल लोब जो है, इस पर सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस था, तो इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, एंड ये हो जाएगा मिडिल, इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पे, टेम्पोरल गायरस एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये है, इतना सिंपल सी बात है, यहाँ पे सरफेसेस को बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ सो वी शुड डिस्कस द मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस पे यहाँ पे सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली जो है कमिश्चर है, सबसे बिगेस्ट कमिश्चर इन द ब्रेन। कमिश्चर क्या होता है, कमिश्चर वो होता है जो ब्रेन के एक हाफ को, एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से कनेक्ट कर रहा होता है। ये जो है कॉर्पस कैलोजम, ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर, बल्कि इसी से मैं आपको बता देती हूँ, इसी के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक सल्कस होता है, ये कहलाता है कौन सा सल्कस, कैलोजल सर्कस, कैलोजल सल्कस। देखिए ना, कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम नीचे था, इसके ऊपर जो है वो कैलोजल सल्कस हो गया। फिर इसी के पैरेलल एक निकलता, ये आगे तक जा रहा होता है, ठीक है, इसी के पैरेलल एक निकलता है सिंगुलेट सर्कस, लेकिन वो यहाँ तक आता है, फिर वो स्टॉप हो जाता है। ये जो है वो सिंगुलेट सर्कस कहलाता है। पीछे से जो हमने पढ़ा था कि सुपीरियर लेटरल सरफेस था, उधर से एक जो है सर्कस यहाँ तक आ रहा होता है, और ये जो है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों आता है और ये इसको किस चीज़ में डिवाइड कर देता है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले सर्कस को डिस्कस कर लेते हैं।
अब मैंने आपको बताया था कि पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस होता है जो कि पोस्टीरियरली आ रहा होता है, वो यूं करके टेढ़ा आता है और यहाँ से ये निकल रहा होता है हमारे पास कैल्केरियन सल्कस। ये दोनों मिलके एक ट्रायंगुलर एरिया बना देते हैं। ये है हमारे पास कैल्केरियन सल्कस, दिस इज पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। राइटिंग गंदी हो रही है ज़्यादा, उसको आप माइंड नहीं करेगा। आई होप मैं बोल भी रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो। अब हमारे पास ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली इन्फीरियरली होता है और मैंने इसको इन्फीरियर लेकिन दिखाना था तो उसको इस तरह बना दिया। अब नीचे वाले एरिया को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम ऊपर के गायरस को डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्पस कैलोजम के ऊपर था कैलोजल सल्कस, ये था हमारे पास सिंगुलेट सल्कस, ये जो जा रहा है, ठीक है। और सिंगुलेट सल्कस के नीचे जो होगा वो एरिया कौन सा गायरस होगा, नाम से पता चल रहा है सिंगुलेट गायरस, ठीक है। और फिर ये पीछे से हमारे पास जो है सिर्फ जो सुपीरियर लेटरल सरफेस था वहाँ से एक सल्कस यहाँ पे आ रहा है जो कि एक ये एरिया बना रहा है। ये एरिया कहलाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री सेंट्रल लोब्यूल, प्री सेंट्रल लोब्यूल, ठीक है। और ये जो एरिया हमारे पास बचा ये हमारे पास है मीडियल फ्रंटल गायरस। मीडियल क्योंकि हम मीडियल सरफेस को डिस्कस कर रहे हैं, फ्रंटल एरिया पे प्रेजेंट है और गायरस है, ठीक है। दैट्स सो इजी। अब ये जो एरिया हमारे पास बच रहा है, ये एरिया हम इसको दूसरे कलर से शो करते हैं। दिस एरिया ओके दिस, सो दिस एरिया इज कॉल्ड प्रीक्यूनियस गायरस, ठीक है। ये जो एरिया बचा दिस इज प्रीक्यूनियस गायरस, एंड जो इसके नीचे प्री यानी पहले होता है ना, तो इसके नीचे होगा ये जो ट्रायंगुलर, ये जो कैल्केरियन और पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस मिलके बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूनियस गायरस, ठीक है। तो इतने से सल्कस और गायरस थे ऊपर। ये यहाँ से हमारे पास एक जा रहा होता है सल्कस पीछे की तरफ, ये जो होता है इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोलैटरल सल्कस, ठीक है। और इसके नीचे एक और जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड ऑसिपिटो, अभी हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस, ये सारे सल्कस हुए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आगे रह गया, ये जो कोलेट्रल सल्कस जा रहा है ये आगे की तरफ एक हॉर्न सा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कहलाता है रीनोसल्कस। हॉर्न राइनोसॉर्स के हॉर्न होते हैं, आपने देखा होगा, तो ये इस तरह आप याद रखें, तो इसका नाम हॉर्नी स्ट्रक्चर है तो रीनोसल्कस कर दिया है। अब we have to discuss what are the gyrus present here। तो गायरस की जब हम बात कर रहे हैं, ओके आई शुड यूज़ अनदर कलर दैट्स ब्राउन, कलरफुल बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है गोल सा एक राउंडेड सा, ठीक है, ये है अंकस, ठीक है, अबव रीनोसल्कस, ठीक है। कोलेट्रल सल्कस के ऊपर ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा एरिया जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एंड ये जो फिर बचा हुआ एरिया है दैट इज कॉल्ड लिंगुअल गायरस,
ज़बान, ठीक है, लिंगुअल गायरस। ऑसिपिटो टेम्पोरल, ये कितना सिंपल था। कोलेट्रल के ऊपर हमारे पास दो बन रहे हैं, एक लिंगुअल गायरस, एक है पैराहिपोकैम्पल गायरस। आगे हमारे पास रीनोसल्कस निकल रहा है, उसके ऊपर है अंकस, ठीक है। ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस के अबव एंड बिलो ये जो दो गायरस बन रहे हैं, ये इसके नाम इसी पे बेस करेंगे। ये हो जाएगा मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस, ये हो जाएगा लेटरल occipitotemporal gyrus। दिस इज़ ऑल अबाउट द सल्काइन गायराई, और ये हमने कवर कर लिए हैं तमाम जो है सरफेसेस ऑफ सेरिब्रम। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो भी आई डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू टेक सजेशंस। थैंक यू सो मच।